सीधी बात है, बदमाश बन गया इंडिया क्रिकेट के अंदर, किसी को टिकने ही नहीं दे रहा, जो आता है मुंह की खाकर जाता है। तो शोएब अख्तर ने बोला कि भाई हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए कि पिचेस कैसे बनाई जाती है और होम एडवांटेज कैसे उठाया जाता है। इंडिया के अंदर इंडिया से जीतना लोगों के लिए एक हवा बन के रह गया। और मौका इंडिया के पास भी बराबर था, मौका पाकिस्तान के पास भी बराबर था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को मौका दिया था, 2 टूर थे, न्यूजीलैंड ने एक साथ स्क्वाड अनाउंस किए थे। जमामुल हक ने शुभमन गिल की बड़ी तारीफ किया, उन्होंने कहा कि क्या जी जब शुभमन गिल बैटिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक नया सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कहा कि मैदान में आगे ये विराट कोहली, एक आगे आने वाला ये विराट कोहली है, आगे आने वाला ये सचिन तेंदुलकर है। न्यूजीलैंड की जो लॉकी फर्गुसन थे आप खेल नहीं पा रहे थे, आज शुभमन गिल ने उसी बंदे को 1 ओवर में 5 बाउंड्रियां मारी, इंक्लूडिंग एक छक्का। एक उनका दौरा था पाकिस्तान का, 7 एक दिन के उसी दिन वो न्यूजीलैंड इंडिया रवाना हो गए थे। तो लगातार बैक टू बैक 2 सीरीज थी और मौका इंडिया के पास भी बराबर था, मौका पाकिस्तान के पास भी बराबर था, दोनों के पास मौका सिनेरियो दोनों के पास सिमिलर था। 3-0 से मारो न्यूजीलैंड को और नंबर 1 पोजीशन बदले में गिफ्ट के तौर पे ले लो, और वो रैंकिंग न्यूजीलैंड के पास थी नंबर 1। तो पहले न्यूजीलैंड ने मौका दिया पाकिस्तान को, हमने कहा चलो सीरीज तो जीतेंगे, वो हम हार गए। और उसके बाद बुरे तरीके से जो है वो आपके साबिक क्रिकेटर्स, चाहे इंजमाम हो, चाहे शोएब अख्तर हो, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे आकिब जावेद हो, सब ने बैश किया। इवन आफरीदी सिलेक्टर, तो उसके बाद उन्होंने आके बोला कि यार टीम में नजम सेठी ने इन्वॉल्वमेंट की और वाइस कप्तान जबरदस्ती शान मसूद को बनाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जितना बुरा हाल चल रहा है इस वक्त, उतना ही बुरा हाल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का भी है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के हाथों क्लीन स्वीप होने वाले पाकिस्तानी, उसी न्यूजीलैंड की टीम को जब भारत ने हराया, ये देखे कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस रोने लग गए थे। इतनी दयनीय दशा हो चुकी है इनके क्रिकेटर्स और इनके बोर्ड का, और भी बुरा हाल चल रहा है। सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए कि गलती किसकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत जब वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान की टीम अभी तक पुराने सदमे से बाहर नहीं निकली है और मुझे नहीं लगता कि अभी निकल भी पाएगी, क्योंकि इनके यहाँ अलग ही बसूड़ी हो रखी है। एक तरफ इनका बोर्ड है जो कि अपना रायता समेट रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनके भूतपूर्व क्रिकेटर्स बहुत ही विनम्रता के साथ भारत की जीत से शिक्षा लेने की बात कर रहे हैं। हर बंदे ने आके बात किया, वसीम अकरम ने आकर बात की, उन्होंने अभी इवन कल मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने आपके रमीज राजा को बड़े आड़े हाथों लिया। आज उन्होंने कहा है कि रमीज राजा की जो असल जगह थी वहां चले गए वो वापस, थोड़े दिन के लिए आए थे बस गए। आपको बताया दूसरी साइड पाकिस्तान के पास भी मौका था, भाई पाकिस्तान न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करता और पाकिस्तान नंबर 1 बन जाता, लेकिन व्हाइट वॉश करना तो दूर की बात है, पाकिस्तान जो है वो 2-1 से सीरीज ही हार गया। पाकिस्तान के लिए तो जीतने के लाले पड़े हुए हैं, तो व्हाइट वॉश करना तो भाई दूर की बात है। तो नहीं तो न्यूजीलैंड की जगह जो है वो पाकिस्तान ले लेता और पाकिस्तान नंबर 1 आ जाता। लेकिन वही बात है, जो डिजर्व करता है भाई साहब वही नंबर 1 होता है, और इंडिया तो डिजर्व कर रहा है जिस तरह से इंडिया खेल रहा है। इंडिया को क्या करना बाकी रह गया ये मैं सोच रहा था रात को बैठ के, क्योंकि भाई साहब आपने जो है वो व्हाइट वॉश कर लिया अपने घर में, आपने न्यूजीलैंड को सीरीज हरा ली है, पहले बैटिंग करके भी आपने मैचेस जीत लिए, बड़ा स्कोर भी लगा लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, 317 से किसी टीम को हरा दिया, आपने बाद में बैटिंग करके भी जो मैच जीत लिया, स्कोर चेस कर लिया बड़े आराम के साथ, डबल सेंचुरीज भी आपने बनवा ली। तो बाकी रह क्या गया? वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो रह गई है वो मुझे समझ नहीं आती है। हाँ एक चीज है कि भाई इंडिया न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करके नंबर 1 बन जाए, और दूसरी चीज है कि यार डबल सेंचुरीज आ ही रही है तो विराट कोहली की भी आ जाए और शायद कि अगले मैच में आपको देखने को मिल भी सकती है। लेकिन अली साहब शोएब अख्तर ने भी पाकिस्तान टीम को बड़े आड़े हाथों लिया था कि यार आपके पास घर पर मौका है, अगर आप घर पर भी नहीं जीत सकते तो आप कहां पर जीतोगे? घर पर भी अगर आप अच्छा नहीं खेल पा रहे, आप घर पर भी आपकी जो सोच है वो 250 की सोच है, तो आप क्या करोगे? इवन शोएब अख्तर का अगर आप देखो, क्योंकि पीसीबी के साथ उनके राब्ते रुकते भी थे, तो थोड़ा सा उन्होंने अभी नैयर में कम क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान टीम को, थोड़ा सा अपने यूट्यूब पर भी वो आपको गाइड नजर आएंगे, थोड़ा सा ट्विटर पर भी वो कम नजर आ रहे हैं, कहीं किसी टीवी या किसी यूट्यूब से हल्की फुल्की बात कर लें, 2-4 मिनट तो कर लें, वरना वो आपको थोड़ा अंदर ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामलात हैं कि पीसीबी में भी वो आ सकते हैं, उनकी बातचीत चल रही है, ट्विटर पर भी डाला हुआ था। हाँ इवन कहा जा रहा था पहले सिलेक्टर के वाले से भी बातचीत जारी थी, लेकिन फिर वो हारून रशीद को बना दिया गया क्योंकि नजम सेठी का उनकी तरफ ज्यादा रुझान था। लेकिन अली साहब आपके वसीम अकरम, आपके आकिब जावेद ने तो बड़े आड़े हाथों लिया है, सीधा सीधा उन्होंने बात की कि यार पाकिस्तान घर पर इतनी बुरी तरीके से हारा है न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड के जो ग्लेन फिलिप्स थे, न्यूजीलैंड के जो लॉकी फर्गुसन थे, आप खेल नहीं पा रहे थे, आज शुभमन गिल ने उसी बंदे को 1 ओवर में 5 बाउंड्रियां मारी, इंक्लूडिंग एक छक्का, तोड़ा फोड़ा हर तरफ से मारा। तो बात यह है कि वही न्यूजीलैंड आपके
आपके अगेंस्ट आती है तो आपके हाथ पांव फूल जाते सही हैं। बात है। वही लॉकी फर्गूसन था जिसको शुभमन गिल ने 5 बाउंड्री एक ओवर में मारी है। वही लॉकी फर्गूसन इन कराची पाकिस्तान में खेल रहा था तो आपके रिजवान साहब स्ट्राइक नहीं लेते थे। और भाईजान उनको पता था और बहुत यार स्ट्राइक अब वीडियो मैं मजाक नहीं कर रहा, अब हाइलाइट्स यूट्यूब पे या फेसबुक पे अब हाइलाइट्स देखो, रिजवान स्ट्राइक नहीं लेता था, बाउंसर यहां से निकल जाएगा। रिजवान स्ट्राइक नहीं लेता था यार, कमाल है भाई। तो आप वो मतलब वो कहता था ठीक है जी, दूसरे को कहता था तू ही खेल, ओवर निकाल दे, और वो शुभमन गिल उसको 5 बाउंड्रियां मारी है। तो भाई फर्क क्या है? फर्क है आप एक तरफ चढ़ के खेलो, ये 450 मारा है इन्होंने आज। फर्क इतना ही नजर आया कि आप चढ़ के खेल रहे हो कि मैं 400 मारूंगा, और हम अगर बाबर आजम हमारे बैट्समैनों को ये माइंडसेट दे रहे हैं कि तुम्हें 250 बनाना है, तो भाई फर्क ये है आप घर पर हारे हो इसलिए। अगर आप घर पर नहीं जीतोगे फिर आप आगे कैसे जीतोगे? अब ऑस्ट्रेलिया में आपकी वुमेन भी हार गई है, ठीक है, सुबह भी उठा हुआ था, बुरे हालात चल रहे थे आपकी वुमेन्स के, आप पहले 3-0 से व्हाइट वॉश हुए। तो मसला यह है कि आपकी वुमेन्स भी हार रही हैं क्योंकि आप बाहर जाके तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो यार घर पर तो मसला नहीं होना चाहिए ना, घर पर तो आप चढ़ के खेलो, लेकिन आप घर में भी फोके रखे घर के अंदर भजन आप डर के आप डरपोकियत किस्म की जो है वो आपकी नजर आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है कि खुल के आप शॉट ही नहीं मारते हैं। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया तो आज अपने घर के अंदर बदमाशी दिखा रहा है, सीधी बात है, बदमाश बन गया इंडिया क्रिकेट के अंदर, किसी को टिकने ही नहीं दे रहा, जो आता है मुंह की खाकर जाता है। इंडिया के अंदर इंडिया से जीतना लोगों के लिए एक हवा बन के रह गया है। आपके साबिक क्रिकेटर, आपके चेयरमैन तक ये बात करने में मजबूर हो गए कि इंडिया को इंडिया में हराना बड़ा मुश्किल है, जो हर वक्त ये लगे रहते थे कि $1 बिलियन का आदमी को हमने हरा दिया, ये वो। आज वो अपने कैप्टन बाबर आजम को उनका ये कहना है कि आप इंडिया से सीखो, ये उनके अल्फाज है। ये रमीज राजा ने बात किया, उन्होंने कहा है कि आप सीखें, बाबर आजम को उन्होंने मशवरा दिया है कि आप रोहित शर्मा से टीम इंडिया से सीखो कि घर पर अपनी डोमिनेशन कैसे दिखाते हैं। ये होती है डोमिनेशन कि पहले श्रीलंका को तोड़ा, 300+ रन से हरा के बाबर आजम को मशवरा दिया, वो कहते हैं श्रीलंका भी सीख ले इंडिया से, बांग्लादेश भी सीखे इंडिया से, सारी एशियन टीमें आगे सीखे इंडिया से भाईजान। और दूसरी तरफ अगर आप बात करो ठाकुर अली, ठाकुर की आज बॉलिंग देखो, उसने 2 बॉलों में 2 विकेट लगाकर, जहां पर लगा के कॉन्वे और मिचेल खेल रहे हैं तो लगा कि शायद ये मैच में कुछ करेंगे, लेकिन ठाकुर ने पिछला मैच भी इनको जितवा दिया था। मैं पहले मैच की बात करूं जब ब्रेसवेल खड़े हुए थे, आखिरी ओवर था, वहां पर उसने ब्रेसवेल को आउट करके मैच खत्म कर दिया आखिरी ओवर में। और आज भी अगर आप देखो 2 बॉलों में 2 खिलाड़ी आउट करा के उसने गेम में वापस लाया इंडिया को। फिर आप पहले आपको याद हो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब इंडिया न्यूजीलैंड गया हुआ था 5 T20 खेलने के लिए, वहां पर भी इसने दमदार परफॉर्मेंस दिखाई, सुपर ओवर बनवाए। तो भाई ठाकुर वो है कि ओडीआई में इंडिया को गेम जितवा रहा है। अब कहने को तो हमारे पास, हम बोलते हैं, हम अपने गले फाड़ फाड़ के दुनिया को बताते हैं, हम सारे, हम भी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं कि हमारी बॉलिंग नंबर 1 लाइनअप है, हम नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है हमारी। लेकिन भाई ये साल है ओडीआई का, आपकी ओडीआई टेस्ट में जहां पे लॉन्ग टेम्परमेंट आता है, T20 में आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, मैं बोलूंगा ठीक है नंबर 1 है, लेकिन जहां पर बात आती है आपकी ओडीआई की या टेस्ट की, टेस्ट में आपकी एवरेज 400 की है, ओडीआई में आपकी बॉलिंग को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या, आपसे डिफेंड ही नहीं हो रहा। आप ग्लेन मैक्सवेल वो फिलिप्स आता है, वो छक्के छुक्के मार रहा है। एक मैच भी खेल सका इंडिया के अगेंस्ट जब आप नहीं। एक बात बताएं, ये लोग फ्लैट पिच लगे हुए हैं, वही ग्लैन फिलिप्स पाकिस्तान को तोड़ के गया, एक मैच भी इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी मार सका, कुछ चला 60-70 भी नहीं मारा उसने, नहीं मार सका तीनों ओडीआई में। जो आपके अगेंस्ट कैमियो खेला वो खेल ही नहीं पाया। अब दूसरी तरफ अगर आप देखो, अब आपकी बॉलिंग का क्या मसला है फास्ट बॉलिंग का, इवन आप देखो तो जब उनके ऊपर प्रेशर बने, जब प्रेशर बना फंस गए। श्रीलंका के अगेंस्ट एशिया कप चल रहा था, 5 आउट हो गए थे, मैं और आप ग्राउंड में मौजूद थे, 54 रन हुआ था, ठीक है, दुबई में हम बैठे हुए, हम कह रहे यार हम तो जीत गए फाइनल। क्या हुआ? हल्का सा प्रेशर बना तो वो क्या नाम है उसका, राजापक्सा और हसारंगा, उन्होंने आपकी आत्मा रोल दी, हल्का सा आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आपने गेम पकड़ ली, ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम आउट कर दी, हल्का सा प्रेशर बना आपकी बॉलिंग पर, शाइन इंक्लूडिंग शाइन, क्या हुआ? हार गए आप। हल्का सा प्रेशर बना आपके जो में आप मैच उठा लो, आपकी बॉलिंग पर जब प्रेशर बना आप फंस गए। तो यार आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और मुझे भी लगता है कि अगर कप्तान तगड़ा हो ना, आपका कप्तान अगर ये कहे कि यार हारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपके बाबर आजम कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हमेशा क्या बोलते हैं, वो कहती है जी कि जैसे भी जीतो, मेरा मैसेज टीम को यह कि डिफेंसिव खेलो या अग्रेसिव खेलो, मेन मकसद है जीतना। वो कहते हैं कि अगर हम अग्रेसिव भी खेलेंगे और अगर हार गए तो गालियां पड़ेंगी। ओ भाई फॉर गॉड सेक, कोई गालियां आपको नहीं देगा, आप अग्रेसिव खेल के हार जाओ, लड़कर आप अग्रेसिव खेल के हार जाओ। आप सबसे ज्यादा गालियां कब पड़ती हैं? आपने खेला कब अग्रेसिव? सबसे ज्यादा मायूसी का सामना आपको तब करना पड़ता है जब आपका कैप्टन बेबस होकर खड़ा हो जाता है कि जो करना है बॉलर्स करेंगे, जो करना है बैट्समैन करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर सबसे ज्यादा मायूसी तब होती है जब आपके सामने 300 टारगेट लगा होता है और आपके बैट्समैन चेस करने के लिए आते हैं तो वो धीमे मिजाज में शुरू हो जाते हैं, वो देखते ही नहीं टारगेट। अच्छा अली, इसके अलावा इल्जामुल हक ने शुभमन गिल की बड़ी तारीफ किया, उन्होंने कहा
कि क्या जी जब शुभमन गिल बैटिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक नया सचिन तेंदुलकर उन्होंने कहा कि मैदान में आगे ये विराट कोहली, एक आगे आने वाला ये विराट कोहली है, आगे आने वाला ये सचिन तेंदुलकर है। तो शोएब अख्तर ने बोला कि भाई हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए कि पिचेस कैसे बनाई जाती है और होम एडवांटेज कैसे उठाया जाता है। ये अल्फाज शोएब अख्तर ने बोले कि होम एडवांटेज कैसे उठाया जाता है, ये पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। और ये बात शोएब अख्तर ने मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक बोली है। क्यों? आपको पता है कि हमने भी अपनी मर्जी की पिच बनाई हुई थी। आज रात को मैं देख रहा था पाकिस्तानी कुछ फैंस रो रहे थे, यानी कि उनसे हजम नहीं हो रही थी इंडिया की जीत, और वो ये कह रहे थे जी इंडिया ने ऐसी पिच बना ली, भाई वैसी पिच बना ली, ऐसी पिच पर तो कोई भी जीत पाए। भाई आपने भी अपनी मर्जी की पिच बनाई थी, आप क्यों नहीं जीत पाए? आपको क्यों इंग्लैंड जो है व्हाइट वॉश करवा के चला गया? हर एक काम इंडिया ने बड़ी सफाई के साथ कर लिया है, नंबर 1 भी बन गया है तकरीबन इंडिया, और सारा यानी कि जो एक टीम को अपने होम सीजन में चाहिए होता है वो इंडिया ने कर लिया, और एक और बायलैटरल सीरीज इंडिया ने बड़े आराम के साथ जीत लिया है। और ये तो आपको पता है ये पाकिस्तान नहीं है कि अपना जो होम सीजन हो वो भी जो है वो बिल्कुल बेकार कर दे, उसे भी जो है वो कत्ल करके रख दे, जैसे जो है वो पिचेस बनाई गई, जैसे जो है वो इंग्लैंड से फेंटा खाया गया, टेस्ट को T20 बना के इंग्लैंड ने मारा हमें, न्यूजीलैंड से जैसे फेंटा खा लिया, अब वही न्यूजीलैंड आके इंडिया के सामने बिल्कुल ठुस हो गई है। भाई तो आप कह रहे थे जी बड़ी टीम है जी, नंबर 1 टीम है इसलिए हम हार गए। तो शोएब अख्तर आए भाई साहब निकल के, और शोएब अख्तर ने भी यही बोला है। शोएब अख्तर ने सबसे पहले ये बोला है कि भाई जो लोगों की जो टीम है उन्होंने इंडिया का नाम लिया कि इंडिया की जो टीम है वो जो है वो बाहर भी जीत रही है, और घर में खास करके वो किसी टीम को उठना ही नहीं देते। इंडिया को घर में हराना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन दूसरी साइड हमारी टीम को देखा जाए, यानी कि पाकिस्तानी टीम को देखा जाए, पाकिस्तानी टीम वाहिद ऐसी टीम है कि जो घर में भी जो है वो जीतने के लिए नहीं खेल या तो ड्रा करने के लिए खेलती है, या फिर कुछ खिलाड़ी अपने स्कोर बनाने के चक्कर में खेलते रहते हैं और टीम जो है वो लग जाती है नीचे।